आपके तमाम फैसले और उस फैसले के बाद भी ये कहा जाना कि अब हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, वहां करनाल से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमें कुछ मंजूर नहीं है, हमारी मांगे दो टूक जो हैं, हमने जो लक्ष्मण रेखा खींची है उस पर आपको बात करनी पड़ेगी। कैसे समझेगा ये पूरा गतिरोध, कैसे खत्म होगा? प्रजातंत्र में कोई भी मामला हो, कोई भी गतिरोध हो, उसको दूर करने का सारी दुनिया में मान्यता प्राप्त तरीका है, जो कानून सम्मत तरीका भी है, वो है संवाद, बातचीत। और जब बातचीत की बात होती है तो बातचीत में एक तरफा ऐलान की गुंजाइश नहीं होती। बातचीत के 2 पक्षों, 3 पक्षों, 4 पक्षों, सब पक्षों की बात सुनी जाती है। जो तर्कपूर्ण और वैधानिक फॉर्मूला, कोई सूत्र निकलता है, उस पर सहमति बनानी होती है। जो आंदोलनकारी किसान हैं, आंदोलनकारी किसानों के जो अगुवा हैं, नेता हैं, उनका रवैया वो संवाद का नहीं है। उन्होंने अपनी गरारी कुछ बिंदुओं पर अटका रखी है और उन बिंदुओं में तार्किकता कम है, तर्क कम है, वैधानिकता कम है, जिद ज्यादा है। उनमें भ्रम फैला करके, किसानों की भावनाओं को भड़का करके, किसानों की भावनाओं के अग्नि पर, चूल्हे पर अपनी राजनीति का पतीला चढ़ाने की मंशा अधिक है। और यही कारण है कि समाधान की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे हैं। समाधान अगर कोई चाहे तो निकल सकता है, लेकिन समाधान के लिए समाधान जैसा मन होना, समाधान जैसी मंशा होना, समाधान की इच्छा होना बहुत आवश्यक है। फिलहाल वो इच्छा गायब है साहब, फिलहाल वो इच्छा नदारद नजर आ रही है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि केवल 6% एमएसपी पर खरीद होती है और इस बात से ये बहुत परेशान है, बहुत आहत हैं, ये बिल्कुल बेचैन हैं, जख्मी हो गए हैं। लेकिन शमशेर सिंह जी, ये 6% एमएसपी पर खरीद कांग्रेस के कार्यकाल में भी होती थी। कांग्रेस का 10 साल का पिछला जो भी उनका कार्यकाल था, उस समय 100% होती थी क्या? अगर उस समय 100% नहीं होती थी और उस समय भी एमएसपी पर 6% खरीद होती थी, तो शमशेर सिंह जी कब पगड़ी बांधकर केसरिया रंग की या हरी रंग की सड़कों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए सिंघू बॉर्डर पर धरना देते हुए नजर आए? 6% एमएसपी की खरीद शमशेर सिंह को, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी को और राकेश टिकैत को आज नजर आनी शुरू हुई। कांग्रेस का लंबे समय तक शासन था, एमएसपी पर दशकों तक कोई कानून नहीं बना, कभी भी शमशेर सिंह जी और उनके साथी सड़कों पर नजर नहीं आए। आज ये सड़कों पर बैठकर कहते हैं एमएसपी पर गारंटी का कानून दो, तब उठेंगे। भाई साहब, जब कांग्रेस का राज था तब आप कौन से बिलों में घुसे हुए थे? कहां थे आप? तब आपको होश क्यों नहीं आया था? इस बिंदु पर शमशेर सिंह जी, आप लोग एकदम बेनकाब हो जाते हो। एक बार पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब के मित्र भुल्लर साहब ये भूल गए या हमें भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद दिन पहले जब पंजाब ने गन्ने का दाम बढ़ाया, उससे कई साल पहले तक लगातार पंजाब का किसान हरियाणा की तुलना में कम दाम पाता रहा, लूटता रहा। ये लूटते रहे। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बारंबार जब इस पॉइंट को हैमर किया, कह रहे पंजाब के किसानों, तुम्हें लूटा जा रहा है, लगातार तुम्हारे साथ लगातार धोखा हो रहा है, तुम्हें हरियाणा की तुलना में कम गन्ने का दाम दिया जा रहा है, और उसके बावजूद अमरिंदर सिंह खुद को किसानों का मसीहा कह रहे हैं। तो वो बात पकड़ ली इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, सिद्धू ने, जो कि अमरिंदर सिंह को वैसे ही घेरना घोटना चाहते हैं। और सिद्धू ने जाकर के जब हल्ला किया हमारे अध्यक्ष के बयान से क्लू लेकर के, तब जाकर अमरिंदर सिंह को याद आया कि गन्ने का दाम हरियाणा के बराबर या हरियाणा से ज्यादा करना चाहिए। हरियाणा के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि आज भी उनका गन्ने का दाम अपने आप को किसानों की सरकार बताने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की सरकार से ज्यादा है। हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की जो घोषणा की थी बजट में, हमने उसके अनुसार फसलों का दाम बढ़ाया। भाई साहब,
हमने कहा था मंडी रहेगी, ये किसान को झूठ बोल करके गुमराह करके सिंघू ले गए पंजाब से कि मंडी खत्म हो रही है। हमने मंडी को मजबूत किया। पंजाब के गन्ना किसानों का जो आपने नुकसान किया कई साल तक, उसकी भरपाई कैसे करोगे? उसकी भरपाई कैसे करोगे हरियाणा की तुलना में? पंजाब के किसानों को हरियाणा से कम दाम दिया कि नहीं आपने? वीरेंद्र चौहान जी, क्या अगर अनिल विज ने कहा है तो उनकी बातों पर हम भरोसा करें कि निष्पक्ष जांच होगी और इनको भी संतुष्ट किया जाएगा? हरियाणा की सरकार जनता की चुनी हुई और जनता के विश्वास वाली सरकार है। उसके मंत्री श्री अनिल विज ने जो कहा है पूरी गंभीरता के साथ कहा है, उन पर विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि आंदोलनकारी खुद की गई हिंसा को हिंसा नहीं मानते। पुलिस ने अगर अब रक्षात्मक कार्रवाई में थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया तो उसको कहते हैं कि अत्याचार हो गया। ये संसद को संसद नहीं मानते और कुछ लोग संसद के बाहर बैठ जाते हैं। समझौता तभी होगा। संसद आप ठीक कह रहे हैं, कहने लगते हैं। सिंह जी भी इस बात को समझेंगे।